नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 18 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल, आपका मासिक राशिफल एवं विभिन्न ग्रहों का गोचर परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो 2 प्लेलिस्ट दिए हुए हैं उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, और जो परेशानियां ग्रहों के गोचर परिवर्तन के चलते आपके जीवन में आ रही हैं या आने वाली हैं, उन परेशानियों से किस तरह से आप बच सकें, तो अवश्य ही अपने राशिफल को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने पूछा है कि हेलो सर, क्या 6, 8, 12 भाव में नीच के ग्रह उच्च का फल देते हैं? राहु केतु 6th एंड 12th भाव में हैं और वो वक्री चलते हैं, तो क्या वो उच्च का फल देंगे? देखिए, उच्च का फल नहीं देते हैं। यहाँ पे जानकारी थोड़ी सी गड़बड़ है आपके पास में जो भी है। यदि कोई ग्रह त्रिक भाव में और साथ ही साथ तीसरे भाव में, यानी कोई ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, इन चारों भावों में यदि कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो उच्च की तरह फल देगा। यदि कोई ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है तो उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है, और वो नीच का ग्रह जो इतना बुरा प्रभाव दे सकता था उसके बुरे प्रभावों में कमी आती है और वो बुरा प्रभाव फिर इतना ही रह जाता है। तो वो उच्च के समान फल नहीं देता, उसके नीच के प्रभावों में कमी आ जाती है। रही बात राहु और केतु की, तो 12वें का राहु तो कारागार योग की स्थिति बनाता ही है, वो उच्च का फल नहीं देगा 12वें में बैठ के, क्योंकि राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। तो ये हमेशा वक्री, यदि कोई ऐसा प्लैनेट हो जो कि वक्री और मार्गी दोनों होता हो, यानी कि पंच तारा ग्रहों में से एक हो, जैसे कि मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो, ये जब नीच राशि में जाकर के वक्री होंगे तो ये उच्च के समान फल देंगे। राहु केतु तो सदैव वक्री होते हैं ना, तो उनके लिए इस सिद्धांत लागू ही नहीं होगा। तो इसको इस तरह से आपको देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये दादा मस्के जी का है। इन्होंने पूछा है कि हेलो सर, कर्क लग्न में शनि 10th भाव में नीच के हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, प्लीज बताएं। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली में शनि का दशम स्थान में नीच का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ये तो पहली चीज। वैसे तो दशम स्थान में शनि कारक होते हैं, परंतु इस कुंडली में शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर के दशम स्थान में बैठे हुए, यहाँ पर उस जातक को उसके जीवन काल में पूरी लाइफ में निरंतरता के साथ में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा अपने करियर को लेकर के, क्योंकि 10th हाउस में शनि बैठ गए पहली चीज तो प्रत्येक कार्य में विलंब होने लगेगा, क्योंकि दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह लग्न को प्रभावित करेगा। अब कर्क लग्न के लोग वैसे भी थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा जिद्दी कह लीजिए या चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और बहुत जल्दी किसी चीज को मन पर ले लेते हैं, बहुत शीघ्र ही किसी चीज से घबरा भी जाते हैं, वो उनके मन पर सीधे अफेक्ट कर जाती है। अब जब शनि 10th हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो लग्न पर प्रभाव देंगे, तो थोड़ी सी उदासीनता भी होगी, जीवन काल में चीज़ें डिले होंगी, बहुत देर से उनको प्राप्त होंगी, तो विलंब होने लगेगा। पिता के साथ में संबंध खराब होंगे, तो डिले होगा, विलंब होगा, उसके चलते उनका मन बहुत अशांत रहेगा। जब मन अशांत रहेगा तो कहीं ना कहीं काम में मन नहीं लग पाएगा। अष्टमपति बन करके शनि जब 10th हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में निरंतरता के साथ में उतार चढ़ाव, बॉस के साथ में संबंधों का खराब होना, कलीग्स के साथ में ना बनना, फीमेल बॉस यदि हैं तो उनके साथ में रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि नीच राशि में है तो शुक्र का संबंध, तो शुक्र की राशि पर दृष्टि होगी 4th हाउस पर, इसके चलते माता के साथ भी कहीं ना कहीं संबंध में खराबी देखने में मिल जाएगी।
पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिलेंगी, असुखद दाम्पत्य जीवन, विलंब से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होना, ये कुछ चीजें देखने में मिलेंगी। तो नीच के शनि का प्रभाव यहाँ पर अच्छा तो नहीं माना जाएगा। यदि ये जो शनि है नीच राशि में, ये भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका यदि भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शुक्र की स्थिति इस कुंडली में अच्छी है, तो कुछ दुष्प्रभावों में कमी आ जाएगी। और यदि ये शनि नवमांश में उच्च के हैं तो भी फिर कुछ हद तक दुष्प्रभावों में कमी आपको देखने में मिलेगी। अन्यथा कर्क लगन की कुंडली में दशम भाव में नीच के शनि का प्रभाव बहुत अच्छा तो नहीं ही माना जाएगा। मंगल की स्थिति को और देखना होगा, अगर नीचत्व भंग होगा तो भी इसके दुष्प्रभावों में कुछ हद तक कमी आपको देखने में अवश्य ही मिल जाएगी। और अगला प्रश्न जो है ये नवीन जी का है। इन्होंने पूछा है कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि और राहु की युति का होना उस जातक के जीवन में डाइवोर्स की स्थिति को क्रिएट करता है। देखिए, डाइवोर्स का तो योग नहीं है ये, बट हाँ असुखद दाम्पत्य जीवन को तो पूर्ण रूपेण प्रदर्शित करता है कि ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य होगा या जो मैरिड लाइफ की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। असुखद दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि शनि और राहु की युति जब भी बनती है तो ये श्रापित दोष होता है। अब नवमांश में बनी हुई है तो इसका संपूर्ण प्रभाव जातक के जीवन काल में देखने में मिलेगा। अब जब सप्तम स्थान में बन गई है ये युति, तो कहीं ना कहीं असुखद दाम्पत्य जीवन में उदासीनता या जीवन साथी के साथ में बॉन्डिंग का ना बन पाना, ये उस जातक को देखने में मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ ऋषियों के मत में इसको पितृ के श्राप के रूप में भी जाना जाता है कि पितरों का श्राप इस जातक को प्राप्त है, इस पीढ़ी को प्राप्त है, जिसके चलते उनका दाम्पत्य जीवन में परेशानी है और कुछ हद तक वंश वृद्धि में भी बाधा उत्पन्न होती है। इस केस में कई बार विवाह ना होते हुए भी देखा गया कि विवाह हो ही नहीं पाता। विवाह प्रतिबंधक योग के नाम से भी इस योग को जाना जाता। तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो है। अब यदि शादी हो रही है और कुंडली का मिलान प्रॉपरली नहीं किया गया तो तलाक की स्थिति भी बन जाएगी, क्योंकि असुखद दाम्पत्य जीवन तो दिख ही रहा है। असुखद दाम्पत्य जीवन में भी दो की चीजें होती हैं, तो तलाक होगा या तो तलाक नहीं होगा। तो अब वो जन्म कुंडली की अन्य पोजीशंस को देखना पड़ता है कि जन्मांक में सप्तम भाव की क्या स्थिति है, जन्मांक में सप्तमेश की क्या स्थिति है, जन्मांक के सप्तमेश की नवमांश में क्या स्थिति है, नवमांश के सप्तमेश की जन्मांक और नवमांश में क्या स्थिति बन रही है। इन सब के आधार पर देखा जाएगा। यदि ये शनि राहु की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ गई तो तलाक होने की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा हो जाएंगी। सूर्य की दृष्टि पड़ गई तो सेपरेशन की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा हो जाएंगी। तो इसको देखना होगा, जन्म कुंडली पर इसको लगा करके देखेंगे तब ये प्रॉपरली समझ में आ पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।